आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। ये इंडिया का एशिया कप के अंदर 5वां मैच है। हमने देखा इंडिया वर्सेस यूएई, इंडिया ने विन किया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया ने विन किया। इंडिया वर्सेस ओमान, इंडिया ने विन किया। अगेन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया ने विन किया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, क्या कहते हैं, पहले ही मुस्कुरा रहे हैं। डेफिनेटली सी बात है, वो टॉप ऑफ द टेबल इस टाइम टीम है। आप कह रहे हैं कंपैरिजन, आप पूछ रहे हैं कि जीतेगा कौन? yes. क्या ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स एक्स क्रिकेटर्स ने ना इंडिया को भाई हमने पागल बना के रखा हुआ है। कैसे भाई हम कैमरे के सामने इंडिया की तारीफें करो, पैसे कमाओ, कैमरे बंद, अब गालियां। मैं सच कह रहा हूँ, हमारे सामने यहाँ पे हो रहा है भाई। जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं आपको दिखाते हैं एक्शन, भाई पाकिस्तानी कौम गालियां दे रही है, सब पेड काम चल रहा है। नहीं, आपने पाकिस्तान को बुरा बोलना है। खड़े हो गए यहाँ पे बोल रहे हैं, जिस जगह पे आप खड़ी हैं यहाँ से थोड़ी सी दूर वहाँ पे वो खड़े हैं इस टाइम पे और बोल रहे होते हैं। यूट्यूबर ने कहा कि इंडिया की तारीफ करनी और पाकिस्तान की बुराई करनी। पाकिस्तान की बुराई करनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एमी फेमस ना दुबई की विकटें हैं, ये है मतलब कि बड़ी स्पिन, ठीक है, इनको चाहिए था तो जीतना चाहिए इधर। हाँ जी, वो आगे हमें हरा रहे, हमारी बिस्ती हमारे मुल्क में कर रहे हैं। इनको चाहिए था हमारे वो हमसे सलाम लेना गुवारा नहीं कर रहे। इनको चाहिए था हारिस रऊफ को स्टार्ट मैचों में ही खिलाना चाहिए था। इंडिया के साथ मैच है तो हारिस रऊफ को डाल रहे हैं, बंदे को पता ही नहीं है कि यार मैंने बॉल कहाँ पे डाल दी है। आमिर को वापस रखें, जब 84 स्कोर था कैसे उसने विकेटें ली हैं, उसके जैसा कोई बॉलर ही नहीं है पाकिस्तान में। ये अपने आप को 2 विकेट लेके 3 विकेट लेके कोई बॉलर नहीं बन जाता। अच्छा, अगर आप स्लेजिंग कर रहे हैं तो आपके कप्तान ने आपको थपकी मारी आके, वो कहता है आपको यार मुझे इसकी विकेट निकाल दे, मुझे इसको आउट कर दे, मैंने मैच जीतना है, वो बात नहीं है ना। वो आते हैं, वो तो चौके छक्के मारते हैं, वो तो अपना बदला स्लेजिंग किस। ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। हम लोगों को इंडिया के साथ किसी भी टीम का कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए। अच्छा। मुझे तो जितना 99.99% चांसेस है कि इंडिया जीतेगा। 1% भी इसलिए कि शायद कोई अपसेट हो जाए। हाँ। कोई अपसेट हो सकता है, लेकिन इंडियन टीम जिस तरह उनके वो भेड़ियों की तरह वो खेल रहे हैं और जिस तरह वो भूखे शेरों की तरह खेल जिस रहे तरह हैं उन्होंने वो। पाकिस्तान के खिलाफ 170 चेज किया है, अनएक्सपेक्टेड था। और ऊपर हमारी बॉलिंग, उनका अभिषेक शर्मा, उसके बाद वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा ना उसका, तो वो ना पता क्या कर रहा है, वो बॉलिंग साइड की लाइन लेंथ खराब कर देता है। वो अगर 3 ओवर खड़ा हो गया ना तो उसने इतना स्कोर कर देना दायरे के अंदर। प्ले में 60 प्लस जा रहे हैं, आज का उसका रिकॉर्ड है। 4 मैचेस में पावर प्ले में अभिषेक शर्मा 60 प्लस गया है। आप देखें वो बेसिकली ना वो पॉलिश है सारे। हम ये जितनी भी टीम्स हैं ना ये लीग से उठ के आ जाती हैं। बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, ये सब लीग्स के प्लेयर इकट्ठे किए हैं। उन्होंने डोमेस्टिक खिलाया हुआ है, उनके सारे प्लेयर पॉलिश है। और इंडियन प्लेयर आप देखें, रोहित शर्मा गया, विराट कोहली गया, कभी भी आप एशिया कप के स्क्वाड में देख ले, आपको उनकी कमी महसूस नहीं हो रही। ठीक है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि विराट कोहली इसमें नहीं है। वो लेजेंड था, वो नहीं है। एक शर्मा गया, दूसरा शर्मा आ गया। गिल ने विराट कोहली की जगह संभाल लिया। इंडियन ओपनिंग जो प्लेयर है ना, वो इस टाइम ब्लास्टेड प्लेयर है और वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हर टीम की बॉलिंग को। मुझे तो लग रहा है अगर इंडिया और बांग्लादेश में हाई स्कोरिंग मैच होगा, अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की, मेरे ख्याल से 300 मार देंगे। इंडिया टॉस विन करता है तो मतलब बांग्लादेश का पत्ता साफ है। बांग्लादेश का पत्ता साफ है। वो याद है आपको एशिया कप हुआ था फाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जिसमें 57 पे श्रीलंका को आउट कर दिया था। मुझे लग रहा है कि इंडिया सुबह 300 मारेगा और बांग्लादेश 50-60 पे गए। सर मतलब वही यूएई वाला हाल है, 4 ओवर पे कर जाओ। 4 ओवर पे 10 प्लस का स्ट्राइक रेट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक देखा। और उस टीम ने एक मैच में 10 प्लस का स्ट्राइक रेट है, उनको ये है ये। क्या बात सर। अभी अवाम ये कह रही है कि देखो बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया, मैच अनप्रिडिक्टेबल होता है। इस दफा जो है हो सकता है बांग्लादेश टीम इंडिया को भी हराए, तो ये हो सकता मे बी वाली ऑप्शन एग्जिस्ट कर रही है कि वन साइडेड पे आप कह रहे हो कि बिलीव रखते हो। नहीं, बेसिकली अगर आप बात करें बैटिंग की तो वो तो वाकई उनकी बैटिंग का कोई जवाब नहीं, बट बॉलिंग जहाँ तक कंसर्न है, पिछले 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ और सबसे बड़ी बात ओमान के खिलाफ बॉलिंग उनकी एक्सपोज हुई है। माना बुमराह उनका स्टार बॉलर है, बट जिस तरह से पाकिस्तान ने कल ट्रीट किया उसको मैं नहीं समझता कि बुमराह की पहला छक्का मैच को इसकी हाइप रही है। आपने फखर कंटेंट देखा, वो फर्स्ट बॉल के ऊपर क्रीज छोड़ के बाहर निकल के खेलने के लिए उसने बाहर निकल के चौका भी मारा। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया की बॉलिंग जो है ना लास्ट 2 मैचेस के अंदर एक्सपोज हुई है। इंडिया कहीं पकड़ी जाएगी सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से, लेकिन जिस तरह की उनकी बैटिंग, जिस तरह की उनका ओपनिंग प्लेयर है एब्सोल्युटली अभिषेक शर्मा, आपने देखा जिस तरह की उसने कल बैटिंग की है। जब एक उसने ना पहले स्टार्ट में ही उसने बैट नहीं रोका, उसने स्टार्टिंग में लाइन खराब कर दिया, हमें चांस ही नहीं मिला अटैक करने का। हमें कैचेस ड्रॉप किए, कैचेस उन्होंने भी ड्रॉप किए, बट वो एंड पे कवर कर गए, हमसे कवर नहीं हो सका। सबसे बड़ी बात ये उनका कैप्टन
उनकी ओपनिंग, उनका इंटेंट विद एग्रेशन, मैं आपको बेसिकली कहूँ ना, उनका गेम प्लान बहुत तगड़ा है। वो एक गेम प्लान ये नहीं सोच के हमने पाकिस्तान को हराना है या हमने फलानी टीम को हराना है, वो ये सोच के हमने एशिया कप जीतना है। एशिया कप में उनकी टक्कर की कोई भी टीम इस टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ इंडिया एशिया कप में 110% श्योर हूँ कि इंडिया एशिया कप भी जीतेगा। एशिया कप इंडिया को टक्कर देने वाली इस टाइम कोई टीम नहीं। सर एशिया कप के अंदर वन साइडेड एक टीम जो है जिसको हम टीम इंडिया कह रहे हैं वो परफॉर्म कर रही है, अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, और पूरे एशिया कप के अंदर ना इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग टीम इंडिया के पास है। अगर बात करें इंडिया और बांग्लादेश की, और फिर वही बात होगी, ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात होगी, क्या लगता है कि ये मुकाबला क्या वन साइडेड रहेगा या फिर बांग्लादेश ने जिस तरह श्रीलंका को हराया, क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बल्ले में और गेंद में इतना दम है कि वो इंडिया के लेजेंड्स को हरा के एक नई तारीख, एक नई हिस्ट्री जो है एशिया कप को दे? बात इस तरह है कि इंडिया की जो टीम है वो फ़िलहाल तो सिर्फ यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर 2026 में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो वो वहाँ पे भी जो बाहर की टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, उनको भी टफ टाइम दे सकती है और दे बीगी, क्योंकि इनकी जो यंग टीम है, यंग जनरेशन है, वो बड़ी तगड़ी टीम है। और ये जो यहाँ पे एशियन टीम्स है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, इनको वन साइडेड हरा सकते हैं और हराएंगे भी। और ये भी उम्मीद है कि हो सकता है कि वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपनी बी टीम ले आएँ, जो उनके मतलब बेंचेस पे बैठे हुए खिलाड़ी हैं वो आ जाएं और बाकी जो उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं वो रेस्ट ही कर ले। मतलब आप कह रहे हो कि ये भी वन साइडेड रहेगा और टीम इंडिया विन करेगी बांग्लादेश के अगेंस्ट? बिल्कुल ऐसा है, वो इंडिया मतलब पहले से ही नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे तो नजर आ सर रहा है। आपने कभी अपने जिंदगी में 3 सालों से पहले कभी ऐसा देखा हो जैसे T20 इंडिया कप लिया और एक मैच नहीं हारा? ये भी हमारे लिए एक नया रिकॉर्ड था। फिर चैंपियन ट्रॉफी में भी चैंपियंस वो बने, 2018 में हम बने थे, फिर उसके बाद वो बने और वो वन साइडेड एक भी मैच नहीं हारे और ट्रॉफी ले गए। एशिया कप में कंसेक्टिवली 4 मैचेस खेल गए हैं, 5वें की भी आप प्रेडिक्शन ये करें कि जनाब अगर अपनी बी टीम को भी खिलाएंगे फिर भी बांग्लादेश हार जाएगा। तो क्या इस तरह से पहले भी आपने कोई क्रिकेट देखी है कि ये मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ इंडिया ही खेल रहा है और जिसको हम कह रहे हैं कि भाई T20 अब एग्रेसिव क्रिकेट का नाम है? इंडिया की बात की जाए तो इंडिया वो वाहिद टीम है जो पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को ख़रीद कर पैसे के दम पे या जिस तरह आप कह लें वो अपने पूरे अपने मुल्क में खिलाती है और अपनी जो उनका जो रॉ टैलेंट है वो उनके सामने IPL में आ जाता है। वो अपने जो खिलाड़ी हैं उनका जो भी टीम बनती है वो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनके साथ प्लेइंग लेवल में आ जाते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस में आ जाते हैं, टैक्टिस शेयर होते हैं। तो यही चीज़ इंडिया को सबसे ज़्यादा फायदा देती है, फायदा दे रही है, IPL भी फायदा दे रही है। और एशिया कप में एक ही टीम है जिसे हम इंडियन टीम कहते हैं, भाई वो नंबर 1 पे बैठी है और कोई भी टीम में इतना दम ही नहीं है कि वो उनको हरा सके या उनको कप से दूर कर सके। किस वाला मैच चाहिए हमें, चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े। आपके ऊपर लाना तो आपके ऊपर दोनों हाथों से लाना तो। अब पहली बात तो ये आ गई कि 14 सितंबर को तो हमने बहुत बड़ी मुंह की खाई, हम पाकिस्तानी पब्लिक ने सपोर्ट किया, ठीक है यार बच्चे हैं, पहला मैच तो हार गए, यंगस्टर्स हैं, इनको थोड़ा क्रिटिसिज्म कम करना चाहिए। 21 को एक और मैच आ रहा है हमारा, हम इंडिया से बदला ले लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक और यहाँ पे मैं चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि सूर्या से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बिगेस्ट राइवलरी नजर आती है। सूर्या ने वहाँ पे क्वेश्चन काट के एंकर का कहा है कि जी राइवलरीज वो होती है जो 15 में से 7-7 के मुकाबले हो, 15-1 का मुकाबला हो तो राइवलरी नहीं खिलाती। फिर दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जी आगा साहिबजादा फरहान 50 करता है तो वो फाइटिंग का स्टाइल पोस्ट करता है, उसके बाद हारिस रऊफ बाउंड्री पे होता है तो रफाइल क्रैश होने के इशारे करता है, हारिस रऊफ बॉलिंग करने आता है तो अभी चौका खाने के बाद अभिषेक से गुत्तम गुत्ता है, मुँह मारी करता है। सर एक क्रिकेट चाह रही है कि ये जंग चाह रही है यार, हम इनसे जंग निकाल लें तो वो बेहतर है। क्रिकेट से तो इनसे उम्मीद ही ना आना रखें। क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तानी टीम ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਣਾ तो ਹੋਵੇ वापस आइयो, फाइनल की उम्मीद ना रखो, ना तुसी बांग्लादेश को जीतना है ना तुसी श्रीलंका को जीतना है, ठीक है। जो अल्लाह ना करे तुसी जीत गए हो, पिट के जीत ही गए हो, 120 भी तुसी मार ही जीता है, तुसी 120 भी आप भी इधर आ जाओ बास ने फ्रेम में आए, ये 120 भी तुसी मार ही जीता है ना, तो वापस आइए ना फिर भी फाइनल ना खेलना, क्योंकि तुसी जीत के तीजे मैच भी साडी निकाती करानी है। अच्छा आपके ख्याल है मुझे ने सही कह रहा है भाई, आप क्या कह रहे थे भाई सही कह रहा है ठीक है कि अगर 50 लाख रुपया तनख्वाह दियो रातों ਨੂੰ मैं ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, हाँ क्लबों में जाए पेश करें इनके आगे, तो ये वापस नहीं है, शादियां हो गई मुक गए हैं, हल्का सा गिरते हैं भाई हमारी टांग टूट गया हमें वापस ले जाओ, भाई क्या हुआ खेलो यार, कोहली का हाथ फट गया था वो खेला है, खेला है
शाहिद अफरीदी की जो वो हाथ में तंदी फिरी थी गेंद की, वो भी खेला है ना यार, उन्होंने मैच जिताए हैं। शुएब वो जो है था शुएब अख्तर यासर बटन खोल के चेन, जब वो भागता था पता लगता था, वो बैट्समैन कहते थे कि यार हमारे मुंह पे ना कहते हैं कि शुएब अख्तर से डर लगता था। शोएब अख्तर का ब्रॉडकास्ट सुना है, वो रो रहा है, वो कह रहा है कि जिस तरह हम खेलते थे ना, हमारा एक डर होता था। पाकिस्तान के बॉलर दुनिया के नंबर 1 बॉलर होते थे, कहता है हम लोग जब भागते थे ना बॉल पकड़ के, तो अगला खड़ा हुआ बंदा कांप जाता था कि अब बॉल लगेगा कि पाँव पे लगेगी। वो अपने आप को बचाते थे, शॉट मारने के नहीं थे करते। वो अभिषेक शर्मा वो ऐसे इजी होकर खड़ा है, आए हैं एग्जैक्टली 39 पे 74 भाई, आज जाने वाला बच्चा हो, आपको 10 ओवरों में नहीं आउट हो रहे। कोहली और होगी कि शर्मा कमी उसने पूरी कर दी है। हारिस रऊफ बॉल करते हैं, शुभमन गिल चौका मारते हैं, अभिषेक के साथ स्लेजिंग होती है, गर्मा गर्मी हिट मूवमेंट नजर आता है। उसके बाद जब बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग के लिए आते हैं तो राफेल गिरने के मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर आप स्लेजिंग कर रहे हैं तो आपके कप्तान ने आपको थपकी मारी आके, वो कहता है आपको यार मुझे इसकी विकेट निकाल दे, मुझे इसको आउट कर दे, मैंने मैच जीतने हैं। वो बात नहीं है ना, वो आते हैं, वो तो चौके छक्के मारते हैं, वो तो अपना बदला स्लेजिंग किस तरह लेते हैं, आके जो टाइमिंग करते हैं। तो अभिषेक शर्मा ने पहले गेंद छक्का मारा, शुभमन गिल ने 3 चौके मारे, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मुझे तो एक बात आपको ऐड कर देता हूँ, मुझे ये नहीं समझ आता, साइम अयूब जिसने सईद अनवर बनना है वो सईद अजमल बन गया, वो विकेटें ले रहा है। जिसने शाहिद अफरीदी बनना है वो शाहिद अफरीदी बना हुआ है। यही होता है ना, जब आप प्रॉपर बॉलर प्रॉपर बैट्समैन के साथ नहीं जाओगे तो आपके साथ यही होगा। कैप्टन एग्रेशन वाला हो ना, फिर मैच का मजा आता है। वो देखना यूं करके ऐसे ज्यादा वो प्लेयरों को ना हौसला अफजाई नहीं करा कि यार आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यही बाबर आजम था ना, वो कहता था शाहीन को यार आप पहले ओवर में विकेट ले सकते हैं। बाबर आजम की कप्तानी में वो पहले ओवर में विकेट लेता है या नहीं लेता है। जितने भी वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, पहले 2 ओवर में उसकी विकेट होती थी। ये आया है इसके सलमान अली का हमारा ग्रेट कैप्टन। सलमान अली कहता था अगर 21 को इंडिया से मैं मैच हारा तो मैं कैप्टनसी छोड़ दूंगा। वो इसे छोड़े यार, हम तो कहते हैं यार ये छोड़े। मेन चीज बोला क्या, पाकिस्तान की बैकबोन बाबर आजम बैकबोन है, T20 की बैकबोन है। उसके सबसे ज्यादा T20 में रन है, कोई है ऐसे, कोई है यार जो हमारा हारिस है, ये बातें करता है। हारिस है, मोहम्मद हारिस को जगह ही नंबर पे भेजेंगे भाई, तो ये नहीं नंबर पे, वो उस नंबर पे आया, कितनी दफा आया, वो करता भी कुछ नहीं है। कहता बाबर आजम स्ट्राइक रेट कम है यार अपनी, या तो चौके देखो, उसके इतने चौके हैं, उसमें उसकी 50 हैं भाई। अच्छा, बाबर आजम आपसे लास्ट क्वेश्चन करके मैं वीडियो का एंड करूंगा कि हारिस रऊफ बिला वजह अभिषेक शर्मा से लड़ता है। अभिषेक शर्मा ने स्टेटमेंट दिया है, सुन लें, अभिषेक शर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि हारिस रऊफ ने जबरदस्ती बिला वजह मेरे साथ लड़ाई की है, इसके बाद मैंने लाठी चार्ज शुरू किया है। फिर हारिस रऊफ जब बाउंड्री पे आता है तो राफेल गिरने के एक्शन कार्ड होता है। हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, उनको क्रिकेट खेलनी है कि जंग करनी है। तो भाई आप ये देखना, उसने पहले ओवर में 12 रन खाए नहीं खाए, उसने टोटल 4 ओवर में कितने रन दिए? 25 स्कोर खाए। 25 स्कोर। पूरे पाकिस्तान ने बड़े गौर से देखा था, वो कैच आउट था ही, बिला वजह कंट्रोवर्सी बन रही है। मैं दूसरी तरफ बात करूंगा जो अभिषेक शर्मा टीम इंडिया का, और भाई तू रिकी पॉन्टिंग की औलाद है, किसकी तू औलाद है, मुझे ये बता दे, किस चीज का एटीट्यूड है। और भाई जिस दिन तू 2 दफा अंडे पे आउट हो गया ना, तुझे बैट पकड़ना भूल जाना है। देखिए 68 मीटर की बाउंड्री के अंदर कोई भी छक्के मार सकता है, ठीक है, हमें छक्के पड़े, हमने हार मान ली। तुझे पता तू किसके साथ बहस कर रहा था? शहीन शाह अफरीदी। और भाई उसका प्राइम तेरे पूरे खानदान को अकेला खा सकता है। हारिस रऊफ उसका बॉल तुझे उड़ा के बाउंड्री से बाहर फेंक सकता है जाके। और भाई ठीक है, हम हार गए, हमने हार मान ली है, ठीक है। और हमें मेन चीज क्या हमें बार बार याद आ रही है, जो भाई शुभमन गिल का डंडा हुआ। देखिए लड़ाई के अंदर जब भड्डा होता है ना, किसी भी 10 बंदों का भड्डा होता है, देखिए मानी किसकी जाती है, जो सबसे पहले आके थप्पड़ मारता है। जो डंडा हो गया बाहर खड़ा है ना भाई, वो विकेट हम मानेंगे, ठीक है। अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है पाकिस्तान का भाई, हम श्रीलंका को हराएंगे, बांग्लादेश को हराएंगे, होप्स हो, ठीक है। हमारी टीम की फिलहाल कंडीशन थोड़ी सी खराब हुई है, अगर इनको हरा के हम इंडिया को फाइनल में मिल जाते हैं ना, नहीं याद करा देंगे यार इनको। हाँ, हम तो बात कर रहे थे फखर जमान के कैच आउट की। नहीं वो कोई कंट्रोवर्शियल बनती ही नहीं है यार। फखर जमान के 100 मार के चले जाना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लेन क्यों की है? उन्होंने कहा है कि अगर फखर जमान का कैच आउट वहाँ पे खड़ा एम्पायर ना देता तो हम 200 कर लेते। यार भागते चोर की लंगोटी ही सही, कुछ ना कुछ तो ड्रामा करना था ना। फड्डा ये हुआ कि भाई जो कल का बच्चा अभिषेक शर्मा आके जो एक हल्के फ्लिक मार के छक्के मार रहा है ना, इससे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे जाके खिलाओ, 90 मीटर की बाउंड्री पे ना, इस ग्राउंड के सेंटर में कैच पकड़वाएगा आपको जाके। वो भाई हमारे शहीन को कह रहे जाके गाली देके कह रहा है कि जाके बॉलिंग करवा, तुझे बताऊं मैं जाके। भाई शहीन थोड़े से इंजरी में गुजर रहा है, इसलिए होता रहता है। हारिस को क्यों नहीं छक्का मार पाया? हारिस ने जब 149 का बॉल इसके फक्की पे करवाया है, अभिषेक शर्मा की मारता उसको उस तरफ मारता। और भाई डरते हैं ये लोग तेज गेंद से, सिर्फ हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेने के लिए ना इन 2 टीमों को हरा दे, श्रीलंका और बांग्लादेश को,
तो उड़ा के रख देंगे। और दूसरी तरफ जो हमारा माइक हसन जो हमारा कोच है पाकिस्तान का, भाई 11 ओवरों में हमारा 108 स्कोर है, 17 से 18 ओवर के अंदर जाकर सिर्फ हमने 35 स्कोर में गया, 148 के राउंड हो गया। वो तो फहीम अशरफ की मेहरबानी थी, थोड़ा बहुत छक्के लगा गया, 20 स्कोर कर गया 8 बॉल के अंदर, नहीं तो शायद हम 150 कर लेते। वो भी शेख शर्मा जैसे पागल हो गया था जिसे सिर्फ छोटे छोटे छक्के मारने आते हैं, उसने तो आगे 15 ओवर में चेज कर जाना था पाकिस्तान का मैच। इंडिया के प्लेयरों को ना बेसिकली ना जो इनके रफेल गिरे ना, जो इनके साथ जंग के मैदानों में इनके साथ हुआ है ना, बेसिकली इंडिया के प्लेयरों को ना इस चीज़ की बड़ी खार है कि यार ये निकाल रहे हैं हमारे प्लेयरों के ऊपर। ओ भाई इनको मैं बताना चाहूँगा कि यार जिन लोगों से तुमने ये क्रिकेट सीखी है ना, वो लोग भी पाकिस्तान के क्रिकेटरों के शागिर्द हैं, ठीक है, और इस तरह की हरकतें नहीं करते होते। पूरा इंडिया वसीम अकरम के मोहम्मद आसिफ के तरले लेता था इरफान पठान, भाई हमें रिवर्स सिखा दो, आउटस्विंग सिखा दो, इनिंग सिखा दो। कि मैं आगे इसको जो है ना कमेंट्री नहीं करूंगा, बाद में कमेंट्री कर रहा है, बैठा हुआ है पैसे लेके कमेंट्री कर रहा है। और ये पैसों की पैदाइश है ये सारे, ये मैं कहता हूँ इन लोगों के बाप भी एक नहीं होगा, ये पैसों की पैदाइश है। पैसे इनको दो, इनसे कुछ भी करवा लो, पैसा दे के तो वो जो है ना एम्पायर खरीद लेते हैं। इनका वो जे शाह बैठा हुआ, वो गंदे इंसान, तुझे मैं क्या कहूँ, वो जे शाह को फटाफट ढोल है ये। आगे ये लोग जो होता है ना सिर्फ हाइप क्रिएट करते हैं, अगले बंदे को ना हाइपर करते हैं। अगर आपने सियासत लेके आनी है ना इसमें, तो फिर सियासती तौर पे खेलो, मजा फिर तुम्हें आएगा। फिर जैसे तुम्हें जंग के मैदानों में गिराया है ना, वैसे तुम्हें यहाँ के मैचों के मैदान में भी गिराएंगे। अभी तरह अगर पाकिस्तान टीम के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है ना, अगर जो है ना थोड़ा सा इनको टाइम दे, मैं कहूँगा कि हमारे प्लेयरों को थोड़ा गैप मिलना चाहिए। बुरा वक्त नहीं है यार, ठीक है, एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। आप कह रहे हो भाई इंडिया 7-0, हमारे पास 6-0 है ना, ये ज्यादा बड़ी भाई हमारे लिए अचीवमेंट है, हम जीत के आए।